वेलकम बैक मेरा सोना वसेब। नाज़रीन तुसां क्या समझते वे त्रै शियां होंदे न कढ़ाई कट्ठियां रखन बहु औखी गाल है वो क्या है सियासत तफरी ते खेड ए जी शै जो तो कट्ठी ना बहु घट मिलसे नज़र आसे लेकिन एक जा है तो ये बड़ा सोहने तरीके नाल नज़र भी आसे तो इक्वली अगर मैं तो आखां कि बड़े बेहतरीन तरीके नाल तुसां इंजॉय भी कर सकते वे। बिल्कुल मैं गाल करें दी पई हाँ उनकी जो कि हुणे कुछ अरसा पहले तो है सिर्फ पाकिस्तान चाहिए ठीक है हुण जो है मैं आदि पूरे सारी ये खुश नसीबी है कि इंटरनेशनल लेवल ते भी असां इन्हां को खेन के गए से। मैं जीप रैली की गाल करें दी पई हाँ ये किवें थी सकता है साडे वसेब की कोई ए जी ज़बरदस्त अचीवमेंट होवे तो मैं उनकी गाल ना करा तुहाडी मुलाकात ना करवावां ये थी नहीं सकता। इहदे नाल ही मैं अज प्रोग्राम का टाइम ज़ाया क्या ना करे सा मेरे को पता है तुसां सारे मिलन किते ऑलरेडी एक्साइटेड ही वे। मेरे नाल मेरे पहले मेहमान मौजूद हैं अनस खाकवानी सर पंजाब मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं सर। वेलकम सर आपको आपके अपने प्रोग्राम में। मेहरबानी। गौहर सांगी साहब ये रेसर हैं सर आपको भी बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। सर रेस लगानी है आज लेकिन बातों में फिक्र ना करें इसमें भी पोजीशन लेके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। फारूक अहमद ये भी रेसर हैं सर क्या हाल है? ठीक है शुक्रिया वेलकम। और इसके साथ ही हमारे आज के एक और मेहमान क्योंकि रेसर्स तो हो गए लेकिन कुछ अब हमें टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी तो जानना है। मिसबा इसहाक साहब ये रीजनल मैनेजर हैं मुल्तान एंड बहावलपुर के। जी सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर आप भी रेस नहीं हम रेस ऑर्गेनाइज करते हैं और जो रेस करना चाहते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं और उसके तहत वो फिर अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं। सर आपकी वजह से तो फिर कामयाब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अज दी आवाज़ की मैं भूल सकती हूँ मेरे को पता है तो नाराज़ थी में देवे। मेरे नाल मौजूद हैं अरशद राही क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर अज ना ठीक है? जी आज ठीक है चलो ये बात मेरे को मुबारक थी वे। अच्छा सब तो पहले मैं गाल करे सा अनस सर मुझे ये बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं पीटीवी का ये वो प्रोग्राम है लाइव प्रोग्राम जिसके लिए बड़ी अरसा हम लोगों ने मेहनत की है बड़ा अरसा हम लोगों की इसमें काविश रही है हम कामयाब हुए हैं। आपको अपने ही पीटीवी होम के स्टेज पे आके कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। 2009 में मुझे पहले इन्होंने मदऊ किया था मैं यहाँ पे आया था तो उसके बाद अब मौका मिला है आने का। ओके तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि और इसी से जो रेसर्स हैं जो हमारे हजरात जो कामयाबी हासिल करते हैं वो इस जैसे चैनल्स पे आएंगे तो उनकी प्रमोशन भी होगी और उनको हाईलाइट भी होंगे और लोग भी देखेंगे और उसके बाद इंस्पायर हो के लोग डेफिनेटली रेस में और लोग भी आएंगे। आज हमने सर बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना है ताकि ये वो चीज़ है जो कि अच्छी चीज़ है नायाब हम लोगों ने खुद बनाई हुई है और बुरी सोबतें या ऐसी चीज़ों से बेहतर है कि हम उसको प्रैक्टिकल लेके आएं। जी बिल्कुल। इसी के साथ हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ गौहर सर मौजूद हैं बड़े ही मुझे अच्छे और मैंने जो पढ़ा और देखा वो भी अलग बात ही लेकिन बड़े एनर्जेटिक और बड़े ही मैं कहती हूँ टॉक एक्टिव सर क्या बात है सर? मेहरबानी जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके जी जैसा कि आपने खुद ही इंट्रो में ही कहा हमारा अपना चैनल है हमारे वसेब का चैनल है और इसी वसेब से ही हम हैं इसी से हमारी पहचान है और आप लोगों ने बुलाया और अच्छा इसलिए लग रहा है कि रेसर्स को आपने बुलाया मोटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारी फील्ड है आपने बुलाया जो नए आने वाले बच्चे हैं यंगस्टर हैं ताकि हम उनके लिए कोई पॉजिटिव मैसेज छोड़ के जाएं या जो लोग इस शौक में आना चाह रहे हैं उनके कोई अच्छी गाइडलाइन उनको दिया जाए तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे हीरोज़ हैं ऐसी क्या बात है ये हीरोज़ हमें देखने को कब मिले हैं लेकिन ये देखें ना वसेब का ये वो प्लेटफॉर्म है कि अब हम जाके खुल के अपने हीरोज़ से मिल सकते हैं मुलाकात कर सकते हैं उनको बाकी सबको भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक जी। साथ ही हमारे मौजूद हैं फारूक साहब। जी फारूक साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जी बस आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और पीटीवी का कि वो कम से कम रेसर्सों को उनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और आपकी काविश है कि हम सबको आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं यहाँ पर और हम भी चाहते हैं कि हमारी वसासत से भी जो हमने सीखा है हम दूसरों को सिखाएं और जो अच्छे रेसर पैदा हों और
इंशाल्लाह। तो इस काविश में आपका जी। समझे कि हिस्सा डल गया। जी 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 सर, ज़रूर ज़रूर सर। जी मिसबा सर। बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब ये है कि रैली देखने तो नो डाउट के लाखों लोग आते हैं, लेकिन आपके इस प्रोग्राम के तवसत से वो अफराद जो कि मौके पे नहीं आ पाते, उन तक टोलिस्तान डेजर्ट रैली और हमारे थल रैली की वो बातें और वो टेक्निकलिटीज़ भी पहुंचेंगी कि वो जो जानना चाहते हैं और उन तक नहीं पहुंच पाती। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग जो नहीं आ पाए डेजर्ट के अंदर, और उनके सामने वो बेशबहा मालूमात भी सामने आएंगी हमारे रेसर्स की बदौलत, कि जो उनकी ख्वाहिश होगी कि हमें पता होती। तो ऑफ कोर्स ये आपका आज का प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि एक खूबसूरत प्रोग्राम होगा। शुक्रिया सर। थोड़ा सा इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं। ये 1995 में मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से लेके अब तक ये कितनी दफ़ा इसको रोका गया और ये कंटिन्यू रही? बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर जो रैली हुई थी वो तो पाकिस्तान टोबैको कंपनी ने वहाँ करवाई अपने तौर पर। उसके बाद फिर तातुल आ गया, और फिर बाकायदा 2005 में फर्स्ट टाइम TDCP फर्स्ट चोलिस्तान डेजर्ट रैली का इनेकाद हुआ, और उसके बाद फिर आज 20वां साल होने को है। गो के एक साल रैली ना हो सकी, मुल्क में अमन अमान के कुछ मसाइल थे, लेकिन अदरवाइज ये कंटिन्यूसली लगातार रैली हो रही है, और इस साल हमने कामयाब 19वीं चोलिस्तान डेजर्ट रैली करवाई। माशाल्लाह। तो एक लंबी हिस्ट्री है इसकी, और अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम की तमाम बड़ी सक्सेसफुल गई हैं, और जिसमें कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बाहर से भी आके शरीक होते रहे हैं ड्राइवर साहिबान। बिल्कुल, क्योंकि इसकी हिस्ट्री जो है बताने के लिए आज वो शख्सियात मौजूद हैं जो कि आप कह सकते हैं कि जब ये स्टार्ट हुई उससे पहले वो ये रेस खेला करते थे, वो किया करते थे। उनका शौक़ अब का नहीं, इससे भी पहले का है। और इसी के साथ लेकिन पहले हम अपनी आज की आवाज़ से बात करेंगे। अरशद साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो आपका अपना प्रोग्राम हो गया है। जी बिल्कुल अपना ही है, और पहले भी अपना ही था। और PTV का और आपके इस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियात के साथ भी मुलाकात होगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जी खान साहब, मुझे ये बताएं कि आपका सफ़र अब का तो नहीं है, जितना कि मैंने खुद पढ़ा, और मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जब भी कोई कामयाब इंसान अपनी स्टोरी, अपनी वो शौक़, वो हुब जो कि प्रैक्टिकली भी उसने अपनी लाइफ में अचीव कर लिया होता है, वो जब बताता है उसका जो फेस पे एक स्माइल होती है, कामयाबी की खुशी होती है, वो देखना चाहते हैं। जी, ये सफ़र जो है ये 1995 से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। तो मीडिया पे आया, प्रिंट मीडिया पे कि एक रेस हो रही है चोलिस्तान में, तो हमने जाके उसमें पार्टिसिपेट किया। तो हमारे चंद एक दोस्तों ने जो बहावलपुर के अब्बासी फैमिली से भी हैं, कुछ डॉक्टर राहील सदीकी साहब थे, और उन्होंने मिलकर एक प्रोग्राम अरेंज किया था। ये कराची से कुछ दोस्त आए थे, उनके साथ मिल के सही। किला दिरावड़ में। वो इलाका देखकर हमें बड़ी मायूसी हुई थी, बड़ा पसमानदा इलाका था उस वक्त। हमें 40 किलोमीटर कच्चा सफ़र तय करके वहाँ पहुँचना था। तो हम पहुँचे, हमने रेस की 95-96 में 2 साल रेस हुई। उसके बाद ड्यू टू सम गुड और बैड रीज़न तो वो डिसकंटिन्यू हो गई रेस। ट्रैक भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने खुद ही बनाए जी, थे। वो ट्रैक वहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करते हैं, कुछ बनाने पड़ते हैं, तो वो मार्किंग करनी पड़ती है। तो उन्होंने की, वो ट्रैक बना लिए थे। उसमें डे एंड नाइट भी रेस थी हमारी उस वक्त भी। ज़बरदस्त। और वो मेरे ख्याल में आज तक हमें वो रेस नहीं भूलती, 95-96 वाली। उसके बाद सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो 2005 में उन्हीं दोस्तों ने, जिन्होंने पहले वो 95 में स्टार्ट की थी, उन्होंने मिलकर TDCP वालों के साथ मिलकर उन्होंने इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया, ज़बरदस्त है। जिसमें शुरू में काफ़ी मसाइल आए थे, और एक लंबी स्टोरी है। बिल्कुल। तो वो हमें चूँकि याद हैं, तो किताब लिखना बैठे तो शायद इसमें किताब में भी पूरी नहीं आएंगी, कितनी कहानियाँ हैं हमारे पास। तो कोई रेस ऐसी नहीं थी जिसमें मैं उसमें पार्टिसिपेट ना किया हो। जाते रहे हैं। तो 2005 से लेकर अब तक 2011 में सिर्फ 1 साल रेस नहीं हुई थी। ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यूसली चल रही है, और बड़ी कामयाबी के साथ। जो अब उस रेस का लेवल है वो सारा मेहरबानी है TDCP की,
کہ TDCP نے ہمارے ساتھ جو ایفرٹ کی ہے, جو محنت کی ہے, اور باقی ہمارے ریسر حضرات نے بھی اس میں اپنی کنٹریبیوشن ڈالی ہے. آپ لوگوں کی بہت زیادہ ہے. آپ ہی تو تھے جنہوں نے باقاعدہ دکھایا, بتایا, وہ جگہ بھی وزٹ کروائی. یہ سارا کچھ سر آپ کے حق میں جاتا ہے. جی بالکل وہ جاتا ہے, بٹ جب تک سرپرستی نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو وہ کچھ پنجاب گورنمنٹ کی بھی سرپرستی تھی اور TDCP والوں کی بھی تھی. تو یہ مل کے کام ہوتا ہے, آپ کام ہوتا ہے. یہ جتنا بھی سفر طے کرتے ہیں مل کے کرتے ہیں. تو پھر 2015 میں کہ 11 میں ہمیں ایک شوق ہوا کہ ہم نے کہا ہمارے پاس ملتان کے نزدیک ایک ڈیزرٹ ہے مظفر گڑھ میں, تو اس کو کیوں نہ یوٹیلائز کیا جائے. صحیح ہے. تو TDCP والوں کو ہم نے آن بورڈ لیا. تو ان کو لے کر ہم دوستوں نے وہاں جا کے ٹریک وزٹ کیا, دیکھا, بنایا, اور 2016 سے وہاں بھی ہم نے ریس سٹارٹ کرا دی, اور جو کہ اب وہاں بھی مسلسل ہر سال ایک پرماننٹ فیچر ہے ہمارا. ریلی کے نام تھل کے نام سے. تھل کے نام سے. ٹھیک ہے. بہت خوبصورت ایک وہ بھی ڈیزرٹ ہے. اس میں آپ کو ایک ہی قسم کا ٹریک ملتا ہے, سینڈی ٹریک ہوتا ہے, بالکل, جس میں خوبصورتی بھی ہے, اس میں گرینری بھی ہے, اور کچھ ڈیزرٹ کا بھی ایفیکٹ ہے. تو وہ اس کا اپنا ایک خوبصورتی ہے. چولستان کی اپنی خوبصورتی ہے, اس کی اپنی خوبصورتی ہے. بالکل سر, بہت اس چیز کو دیکھتے دیکھتے ہمیں اپنا 2005 میں پھر بلوچستان میں بھی جھل مکسی میں بھی ایک ریس شروع ہو گئی, اور وہ بھی ابھی تک کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے. یہ میجر جو 3 بڑی ریسز ہیں وہ یہی ہیں, چولستان کی, جھل کی, اور تھل کی. باقی جو ریسز ہیں چھوٹی, وہ علاقائی طور پہ ریسز کراتے ہیں. تو وہ ان کی لینتھ بھی کم ہوتی ہے, ٹریک بھی چھوٹا ہوتا ہے. اب کراچی میں ہوتی ہے, ہب کے مقام پہ ہوتی ہے. اس طرح لاہور میں ایسے گارڈنز والے کراتے ہیں ریس وہاں پہ, اور بھی چھوٹی چھوٹی ریسیں KPK کے اندر بھی ہوتی ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو جب ہم نے شروع کیا تھا 95 میں, اس وقت میرے خیال میں ہم 25 سے 30 ریسز کم تھے ٹوٹلی. تو اب 150 سے کراس کر گئے ہیں. اور اپنی کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کی سپورٹ ہو یا کوئی سپانسر کرتا ہو, نہیں, ڈیفینیٹلی یہ سارا اپنی سیلف فائنانسنگ پہ ہو رہا ہے. اور اس کی, اور پوری مزے کی بات یہ ہے کہ جی پورے پاکستان میں جتنا کراؤڈ اٹریکٹ یہ ریس کرتی ہے, کوئی بھی نہیں آج تک. ایون آپ کے جو کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں اس میں اسٹیڈیم میں 30-40 ہزار آدمی آ جاتا ہوگا دیکھنے کے لیے. اس میں تو 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ یہ جو رپورٹ ہے اس کے حساب سے 2.5-3 لاکھ وزٹر آتا ہے, جو 3-4 دن کے اندر جو ہماری ریس ہوتی ہے اس میں لوگ دیکھنے آتے ہیں. سر اب تو پاکستان سے باہر بھی آپ لوگوں نے بہت کراؤڈ اچیو کیا ہے. وہاں پہ جو چیز ہے یہ, بلکہ میں سر آپ کی طرف آتی ہوں گور سر, کہ یہ بات ہے کہ اتنی بڑی اچیومنٹ آپ لوگوں نے لی ہے کہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے. لیکن ایک بات ہے جو کہ سمجھ بھی آتی ہے, سننے میں بھی آتی ہے, اور اب تو دیکھنے میں بھی آتی ہے, یہ شوق جو ہے یہ کافی مہنگا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. جیسے سر انس نے کہا کہ سیلف فائنینس پہ خود ہی آپ کو گاڑی لینی پڑے گی, خود ہی آپ کو اس کو پریپیئرڈ ایز اے ریلی وہیکل بنانا پڑے گا. پھر جہاں پہ بھی جس بھی پاکستان کے حصے میں ریس آرگنائز کی جاتی ہے, آپ کو وہاں تک خود پہنچنا پڑتا ہے. وہاں آپ کا اسٹے ہوتا ہے, آپ کا سٹاف ہوتا ہے, پوری ٹیم ورک ہوتا ہے. تو یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ یہ شوق فی الحال جب تک کہ کوئی اسپانسرز نہیں ملتے, یہ مہنگا شوق ہے. آپ کب سے کریں؟ میرا جی جیسے سر انس نے کہا پائنیئرز میں شامل ہیں سر انس, تو میں جی اسی طرح چولستان میں ہماری کچھ زمینیں کاشتکاری سے تعلق ہماری فیملی کا. تو بچپن میں ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ جاتے تھے. تو ایک پنجاب کے بہاولپور ڈسٹرکٹ میں ہی ایک پارک ہے جس کا نام ہے لال سہانا نیشنل پارک. تو ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ جاتے تھے, اسپیشلی فادر کے ساتھ. تو وہاں پہ جا کے وائلڈ لائف دیکھتے تھے, مزہ آتا تھا. پھر بڑے ہو گئے, ڈرائیونگ کا شوق ہوا, تو زمینیں وہیں بھی تھیں. تو ایکسپیرینس تو ڈیزرٹ میں چلانے کا تقریباً میٹرک کے بعد ہی ہو گیا. اس کے بعد 2007 میں پہلی دفعہ, جیسے گرمیوں میں ہم لوگ ناردرن ایریاز میں دوست سارے نکل جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. تو ہم نے یہ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے ونٹرز کا سپورٹس ہے, تو ہم سارے دوست پروگرام بنا کے 2-3 دن کے لیے کیمپ اٹھا کے تو ہم ریس دیکھتے ہیں. 2007 میں پہلی دفعہ گئے تھے, ہمیں بڑا اچھا لگا. وہاں پہ نائٹ سٹے ہم نے کیا دراوڑ میں. اس کے بعد 8 میں گئے
तो 8 में जब रेस देखने गए तो जीप पे आप पता है वो ट्रैक कर सकते हैं, आप कारों पे तो नहीं जा सकते 4x4 पे। तो रेस वाला जो ट्रैक था हम सब दोस्तों का, हम पूरा ट्रैक देखते हैं। तो हमने कोई 100 किलोमीटर जीप रेस के बाद पूरा वो वाला ट्रैक किया रेस का। तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा यार तुम्हारी अपनी ड्राइविंग इतनी अच्छी है तो क्यों ना नेक्स्ट ईयर हम भी पार्टिसिपेट करें। तो नेक्स्ट ईयर ही हम पूरी तैयारी करके एक जीप हमने ख़रीदी, उसको अपने सीनियर से पूछ के उसको तैयार करवाया। तो 2009 से जी मैंने रेस में प्रॉपर शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद आज तक जी भी रेस ही कर रहे हैं अभी तक तो जी। कमाल है सर। बिल्कुल। फारूक साहब, आप कब से रेस खेल रहे हैं और ये क्या मीन ऐसे ही इकट्ठे शुरू किया या आप बाद में आए, पहले आए? कुछ अपने बारे में बताएं। मैंने रेस की जो शुरुआत है वो तो अनस भाई के साथ की। ठीक है। मैं इनका नेविगेटर था उस टाइम। ठीक है। तो उसके बाद फिर इकट्ठे हम काफ़ी हमने रेसें की। उसके बाद फिर मैंने अपनी अलहदा से एक जीप बनाई सही। और ख़ुद मॉडिफाई की और उसमें मैंने फिर माशाल्लाह चोलिस्तान में भी विनिंग की और स्कर्दू के अंदर 2 दफ़ा विनर रहा। फिर मैंने जल मक्सी में विनिंग की। फिर आपने जैसे बात की कि बहुत महंगा शौक़ है, तो इसके लिए मैंने अभी एक नई क्रिएशन की है। मैंने एक बग्गी बनाई है जो ख़ुद बिल्ड किया है, जहाँ अपने ख़ुद सेल्फ मेड, और वो इसलिए किया है कि जो अब नए ड्राइवर आए हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो सुजुकी एक जीप है वो ये 1 करोड़ रुपए की है। सही, बिल्कुल। तो ये मैंने सारी खुद बनाई है और इसके साथ फिर इन लोगों ने तावन किया मेरे साथ और एक नई कैटेगरी बनी है बग्गी की। ठीक है। तो उसमें थल में मेरी 3rd पोजीशन थी। ठीक है। और अब चोलिस्तान में 2nd पोजीशन है। तो मैंने ये इसलिए क्रिएशन किया कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और जो नए आने वाले हैं उनके लिए ये एक चीप किस्म की मैंने बनाई है, ताकि वो अपना शौक़ भी पूरा कर सकें और उनके दिल में ये ख्वाहिश ना रह जाए कि काश हम ज़मींदार होते, बिजनेसमैन होते और या कोई हमारे पैसे वाले होते तो हम चला सकते। तो आम आदमी भी अब रेस में जा सकेगा इंशाल्लाह। बहुत 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 ही अच्छी बात की है आपने। और कोई ए जी कार भी बण वने जो मैं चलावां तो मेरे को रस्ते च कोई आके कुछ ना आखे, ये भी मेरी एक ख्वाहिश है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ट्रैफिक में कार चलाना ये भी आसान नहीं। आप तो फिर इतने अच्छे रेसर्स हैं, लेकिन ई टाइम है क्योंकि सर नाल मैं गाल करनी है, मिसबा सर नाल टैक्नीकल ते बहुत लंबी गाल करनी है, क्योंकि हुण ये साकू डिसीजन जो कि बाकायदा रूल्स हैं जो कि इन्होंने इजाफा किया है ट्रैक दे विच थे, बाकी भी बहुत कुछ है। लेकिन उन तो पहले असां ब्रेक खिनी है, ब्रेक तो पहले असां सॉन्ग सुनसूं, उन तो बाद आके सर तू तफसील नाल गाल करे सूं। जी सर, सॉन्ग। कोई बजदा ढोल पिया, ओए उच्ची
वेलकम बैक मेरा सोना वसीब कॾहिं कॾहिं ना एक ब्रेक भी साकू अच्छी नहीं लगती असां आदे थे एक किवें क्यों क्योंकि साकू अगली गाल दी जल्दी होंदी है मैं प्रोग्राम दे शुरू च आख्या ही कि इंतज़ार नहीं कोशिश करो वक्त सही तरीके नाल सही तकू दे के वैसे हुण गाल करे सूं असल जी को आदे टेक्निकल गाल करे सूं मिसबा सर नाल सर 2022 में हमारी इस रैली को क्योंकि ये रैली हमारी है हमारे लिए बाइस फ़ख्र है इंटरनेशनल उस पर इसका नाम दे दिया गया है और बहुत सारे अब रेसर्स अगर चाहें तो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं एक तो ये बताएं दूसरा ये बताएं कि इस पूरी गेम की जो भी जीप होती है उसमें ऐसा क्या है जो कि सेफ्टी के लिए आप लोग लाजमन देते हैं और मेरे ख्याल से इस दफ़ा आप लोगों ने 3 चेंजिंग्स भी कुछ की हैं और मैं साथ साथ बता दूं ताकि फिर सर आराम से मुझे बता दें और इसके अलावा आप लोगों ने ट्रैक में भी कुछ इजाफा किया है 50 या 500 किलोमीटर्स का आई थिंक सो जी अब बताएं देखें ये पाकिस्तान का एक मेजर स्पोर्ट्स इवेंट है और जैसे कि बताया खाकवानी साहब ने कि लाखों लोग मौके पर आते हैं देखते हैं तो ये अकेले टीटीसीपी के बस में नहीं था कि इस ऑर्गेनाइज़ करता हमारे साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके तवसत से कि इस रैली को इनेकाद कराने में हमारे साथ डिविजनल गवर्नमेंट होती है भावलपुर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भावलपुर होती है साथ साथ पाकिस्तान आर्मी होती है पाकिस्तान रेंजर्स होती है हुबारा फाउंडेशन हमारे साथ होती है उसके अलावा फिर कई ऐसे डिपार्टमेंट्स जो कि 1122 है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और फिर क्लब्स हैं पंजाब के जिसमें भावलपुर के क्लब हैं मोटर अपना स्पोर्ट्स क्लब हैं मुल्तान के क्लब्स हैं वो हमारे साथ शरीक होते हैं तो ये एक मेगा इवेंट है जिसको हम सब मिलकर ऑर्गेनाइज़ करते हैं लेकिन इसके पीछे बैक पर जो है वो टीडीसीपी है जो इन तमाम टेक्निकलिटीज़ को और इसको ऑर्गेनाइज़ करती है लेकिन सपोर्ट हम इन तमाम डिपार्टमेंट्स की होती है और तमाम डिपार्टमेंट्स का बड़ा अहम काम होता है शुरू में तो ये 3 दिन पर मुश्तमिल रैली होती थी जुम्मा हफ्ता इतवार हम 3 दिन में इसको वाइंड अप करके और शानदार तरीके से ख़त्म कर लेते थे फिर जब सहरा में कोई जाता है अपने कैंप लगा लेता है और उसके बाद वक्त फिर उसका दिल नहीं चाहता कि इतनी खूबसूरत जगह पर जहाँ पर के दुनिया से कट कर और प्राइवेसी भी उसको इस सेंस में मिल जाती है सर अब तो वहाँ पे भी दुनिया बसा ली है तो वो फिर अब ये रैली 3 से 6 दिन पर चली गई है अब ये इस दफ़ा जो हमारा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हुआ है ये 20 फरवरी से लेकर और 25 फरवरी तक चला है 6 दिन पे मुश्तमिल प्रोग्राम है तो मैं इसका भी थोड़ा आपको बता देता हूँ कि 20 तारीख को हमारा इनाग्रल सेरेमनी होती है ठीक है और वो हम भावलपुर में करवाते हैं इस साल हमने जिमखाना क्लब में किया बड़ा शानदार प्रोग्राम था जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया फिर अपना 21, 22, 23 से 25 तक बाकी तमाम प्रोग्राम्स हमारे द्रावड़ में ही हुए उसमें नेक्स्ट डे 21 तारीख को फिर हमने एक कैंप सा लगाते हैं उसके अंदर मेडिकल चेकअप होता है व्हीकल एग्जामिनेशन होता है और रजिस्ट्रेशन का अमल हम मुकम्मल करते हैं और उसी 21 तारीख को ही शाम को ड्राइवर्स नेविगेटर कॉन्फ्रेंस जिसमें कि जो मुख्तलिफ सवालात होते हैं या रैली से मुतल्लिक वो उनके हम एक सेशन करके और फिर 22 तारीख को हमने क्वालिफाइंग राउंड किया क्योंकि ट्रैक शुरू में वर्जन होता है और उसकी ख्वाहिश होती है हर ड्राइवर की रेसर की कि पहले हम जाएं तो उसको हल करने के लिए फिर हम एक क्वालिफाइंग राउंड करवाते हैं आइए जनाब मैदान में आए 2-3 किलोमीटर का एक छोटा सा ट्रैक है इसमें हम आपकी महारत देख लेते हैं कौन अच्छा दौड़ाता है फिर उसमें जो अच्छा कम से कम वक्त में वो क्वालिफाइंग राउंड करता है उनका फिर हम एक लिस्ट बना के और अगले दिन और उसके बाद जो गाड़ियों को हम उसी तरतीब से छोड़ते हैं ये जो A, B, C ये इसमें अच्छा हाँ अब ये जो आपने बात की है ये सारी कैटेगरीज हैं ठीक है बुनियादी तौर पर यूँ समझ लीजिए कि बुनियादी तौर पर 2 कैटेगरीज होती हैं एक होती है प्रीपेड एक होती है स्टॉक आसान लफ्ज़ में ये कह लें कि जो फैक्ट्री फिटेड गाड़ी होती है उसको हम स्टॉक कहते हैं उसमें आप कोई एडिशंस नहीं करते लेकिन जो बड़े बड़े पहलवान हैं बड़े ड्राइवर्स हैं जो कि 5-5 फुट तक गाड़ी को ऊपर उठती है और फिर आके तो वो एक आम शौक के साथ नहीं बात बनती वो फिर स्पेशल शौक लगाते हैं गाड़ियों के साथ एडिशंस कुछ होती हैं टर्बो ये वो तो वो हम प्रीपेड मतलब वो तैयार करते हैं उस गाड़ियों को स्पेशल रेस के लिए तो ये 2 बुनियादी कैटेगरीज हैं अब फिर हर कैटेगरी के अंदर फिर हमने मजीद 4 वो उनकी पावर के मुताबिक उनकी सीसी पावर डीजल में भी इसी तरह से 4 और पेट्रोल में भी इसी तरह से वो पावर्स हैं फिर जैसे आपने बताया कि कुछ और हमने इजाफा किया हाँ बिल्कुल हमारी कोशिश है कि हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरफ ले जाएं और उसके लिए फिर हमने इसमें डर्ट बाइक कॉर्ड बाइक और बग्गी का जैसे अभी जिक्र किया वो और उसके साथ साथ ट्रक रेस
तो ये भी हम रेस करवाते हैं। तो इस साल हमारे यहाँ कोई 142 के करीब रजिस्ट्रेशन हुई, जिनमें से 131 तो गाड़ियों की थी, व्हीकल्स की थी, बाकी कुछ 3 ट्रक आए हैं, 4 कॉड बाइक्स आए हैं और 31 डर्ट बाइक्स आई हैं हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये तमाम की तमाम दौड़ी हैं मुख्तलिफ दिनों के मुताबिक। और फिर ये आपने बात की इंटरनेशनल लेवल पे चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो दूसरे तीसरे रैली के बाद ही इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन 2022 में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसमें मैं भी शामिल था। उसमें हमारे अपना कमिश्नर भावलपुर थे, डिप्टी कमिश्नर भावलपुर थे, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर TDCP थे, पाकिस्तान आर्मी से, रेंजर से उनके स्टाफ वहाँ पर था। तो उसमें ये इसको डिसाइड किया गया कि ये पहले कहलाती थी TDCP चोलिस्तान डेजर्ट रैली, लेकिन 2022 में डिसाइड किया कि नहीं, इसको इंटरनेशनल लेवल पे हम लेके जाते हैं। तो इसका बाकायदा नाम TDCP इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली। तो इस साल भी आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे पास एक बहुत बड़ा वफ्द अफगानिस्तान से आया, कोई 16 अफराद का मुश्तमिल वफ्द अफगानिस्तान से पार्टिसिपेट किया इस रैली के अंदर। USA से आए एक साहब, अपना कनाडा से आए एक साहब, ऑस्ट्रेलिया से आए, सऊदी अरब से आए, और फिर ये रैली देखने के लिए चेक रिपब्लिक से यहाँ पर आए। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया, अल जजीरा है या BBC है या तुर्की मीडिया के लोग, वो यहाँ पर आए, इस रैली को उन्होंने कवर किया। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ साथ रैली बड़ी तेज़ी से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरफ जा रही है, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड मतलब लोगों की कोशिश है कि हम इस रैली के शरीक हों। चूँकि वीज़ा है, पासपोर्ट है, फिर गाड़ियाँ बाहर से पाकिस्तान लेकर आना अपनी, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो उसकी बिना पर कई लोग रह भी जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस साल ये मैंने आपको फहरिस्त बताई कि ये लोग यहाँ पर आए। सर फीमेल का भी इसमें है, बिल्कुल इस बारे में बताएं। अच्छा हाँ, फीमेल्स का बिल्कुल, पहले तो उनकी एक कैटेगरी होती थी, अब 2 कैटेगरीज हमने बना दी, और फीमेल बड़ी खुशी होती है कि ये सिर्फ मर्द ही नहीं जो कि 300 किलोमीटर का ट्रैक कर रहे होते हैं, बल्कि ख़वातीन 300 किलोमीटर का ट्रैक, जो आपने बात की कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाऊं वहाँ पर और मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, तो ये आपको फैसिलिटी डेजर्ट पे मिलेगी। कोई इशारा नहीं आएगा वहाँ पर साइन बोर्ड कि आप दाएं मुड़िए या बाएं मुड़िए, या आपको हाथ देने वाला कोई ऐसा शख्स, ठीक है, या कोई रोक टोक नहीं, आप फ्री होंगी और ट्रैक बनाओगे और आप जाइए वहाँ पर। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए भी। सही ट्रक में चला सकती, क्योंकि इस दफ़ा जो ट्रक की कैटेगरी थे उस पर भी लड़की ने शमूलियत की है। ओके सही, तो वो भी अपने पाकिस्तान से ही? जी, वो जो यहाँ चैंपियन है जैन, उनकी सिस्टर है, महमूद मजीद की बेटी है, और माशाल्लाह ट्रक के अंदर वो नेविगेशन में बैठी है, तो आप वो ट्रक भी चला सकती हैं उसमें बैठ के। सर मैं अपने मुल्तान शहर में जिस दिन मैंने गाड़ी भगा दी तो समझे मैं रेसर, मैं अचीवमेंट। मुल्तान में नहीं भगानी, मुल्तान में भगा भी नहीं सकते आप ट्रैफिक के टाइम पे। तो आप हमारे पास वहाँ है, चोलिस्तान में आए, हम आपको वहाँ पर गाड़ी देंगे, बग्गी देंगे, आप वो चलाएं। बस ठीक है, बस आप चलाइएगा, हम साथ बैठेंगे। ठीक है सर आते हैं, क्योंकि गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें मुझे आप तीनों से बल्कि पूछूंगी, आप तीनों इसमें अपना अपना पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्या है इन गाड़ियों में फ़र्क कि इसके अंदर जब भी आप सर ने जो 2 कैटेगरी बताई है, एक कैटेगरी सर ने बताई जो नॉर्मल है, एक में जो आप लोग इजाफी जो भी चीज़ ऐड करते हैं उसमें क्या क्या ऐड किया जाता है और सेफ्टी कैसे की जाती है, पहले आप बताएं। ये जो आप ये बता रहे हैं, जो गाड़ियाँ सिंपल होती है, सादी होती हैं, उनमें तो स्टॉक जो होती है वो उसमें कोई चीज़ नहीं डाल सकते, आप सस्पेंशन नहीं डाल सकते। लेकिन जो प्रीपेड है उसके अंदर आपको मुकम्मल सस्पेंशन डालना पड़ता है, उसकी सेफ्टी के लिए, आपकी रेस के लिए उसमें शॉक अब्जॉर्बर और डलते हैं, पूरी मॉडिफाई करना पड़ता है उसके लिए, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो इसलिए ये 2 कैटेगरी बनाई गई थी कि आम बंदा भी चला सके और जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं उनके लिए वो प्रीपेड है। तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उसका सस्पेंशन भी और उसका जो टायर्स वगैरह हैं, और गाड़ी भी बहुत महंगी है वो, तो इसके लिए फिर अनस भाई आपको ज़्यादा बताएंगे। बिल्कुल, अब आप बताएं इसके बाकायदा तौर पे इसकी क्या सीसी होना चाहिए, इसकी क्या एवरेज होनी चाहिए, कुछ हमें टेक्निकल भी बताएं। देखें, आपका बुनियादी सवाल था कि इन दोनों कैटेगरीज में क्या फ़र्क है। हाँ। तो इनमें बेसिकली जैसे कि सर ने पहले ही फरमाया कि एक प्रो कैटेगरी होगी, प्रो क्लास, एंड एक स्टॉक कैटेगरी में आप जो भी एक जीप लेंगे 4x4, उसमें आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर आप रोल केज फिट करेंगी ताकि ड्राइवर सेफ रहे, को ड्राइवर सेफ रहे। आगे से उसका ओरिजिनल जो भी बम्पर आप जिसको बोलते हैं झाड़ियों में ना लगे, वो बार आप लगा सकते हैं।
اس کے علاوہ آپ گاڑی کی پاور کو انہینسمنٹ نہیں کر سکتے، اور جو آپ کے شاکس فیکٹری فٹڈ ہیں ان کو نکال کے ایک جو بولٹ آن جو اسی کے سائز کے آفٹر مارکیٹ ہیں جو ریلی کے لیے بنے وہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ ہو گیا پرو کلاس سٹاک کیٹیگری. ٹھیک ہے. اب پرو کلاس میں آپ کو پتہ ریسرز بہت زیادہ تجربہ کار ہیں اور بہت زیادہ ان کو سپیڈ چاہیے، تو گاڑی اسی حساب سے سٹرونگ ہونی چاہیے. رول کیج تو لگے گئی آپ کی ڈرائیور اور کو ڈرائیور کی سیفٹی کے لیے. شاکس جہاں پہ فیکٹری فٹڈ ہیں اس سے بہت بڑے سائز کے، جب بڑے سائز کے شاکس آپ لگائیں گے تو وہ اس جگہ فٹنگ نہیں ہوگی، جس کے لیے آپ کو آلٹریشن کرنی پڑے گی، یعنی کہ موڈیفائڈ کرنا وہ ہوں گی. اسی طرح آپ انجن کی پاور کو انہینس کر سکتے ہیں، اس میں ٹربو چینج کر سکتے ہیں، پاور چپس لگا سکتے ہیں، اور آپ گاڑی کا ویٹ ریڈکشنز کر سکتے ہیں. مطلب گاڑی میں جو بونٹ ہے یا لوہے کی جو بھی چیزیں ہیں آپ ان کو نکال کے فائبر یوز کر سکتے ہیں. آپ گاڑی کا وزن کم ہوگا، ظاہری سی بات ہے، تو وہ وزن والی گاڑی سے زیادہ سپیڈ میں بھاگے گی. اور جتنے پروفیشنل مطلب سٹاک کیٹیگری بیسیکلی انٹروڈیوس اسی لیے کی گئی کہ جو نیو کمرز ہیں، نئے شوقین ہیں، وہ اتنا زیادہ گاڑی پہ ایکسپینس خرچہ نہ کریں، ٹرائل بیسس پہ یا لرننگ پیریڈ میں، جی لرننگ پیریڈ میں آئیں تھوڑے خرچے کے ساتھ، تاکہ وہ ہمیں جوائن کر سکیں. جیسے جیسے ان کا تجربہ بڑھتا جائے، سکلز ڈیولپ ہوتے جائے، دین وہ اس کے بعد وہ پرو کلاس میں. دس از اے ڈفرنس. خان صاحب سے زیادہ ایکسپیرینس اور ان سے زیادہ اچھی ٹپ اور ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے سر؟ باقی بھی سب اپنی اپنی جگہ، بعد میں مجھے سے فائٹ نہ ہو جائے. لیکن سر کی چونکہ بچپن سے وہاں پہ رہے ہیں اور شوق رہا ہے، جیسے کہ میں نے آف دا کیمرہ بھی پوچھا سر، اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ آپ کا اب تک کا تجربہ کیا ٹپ دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دیکھیں بڑی بہترین طریقے سے ایکسپلین کر دیا میرے دوستوں نے ساروں نے کہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں بیسک، ایک پروڈکشن کلاس ہے اور ایک پرو کلاس ہے. پرو از اس میں آپ جو موڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، اس میں لمیٹیشنز نہیں ہوتی. اور پروڈکشن کلاس میں یہ ہے کہ جیسے ہی مارکیٹ سے گاڑی آتی ہے تو اس میں ہم نے 3-4 چیزوں کو الاؤ کیا ہوا ہے. اس میں آپ نے مینڈیٹری ہیں، اس میں آپ نے سیفٹی کو بیسیکلی ہم نے جتنا بھی فوکس کیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو ہم نے فالو کیا ہے سیفٹی کے حساب سے. باقی چیزیں جو ہیں ہماری وہ لوکلی یہاں پہ جو ہے ایڈجسٹمنٹس کے مطابق ہم نے ایک رولز بنائے ہوئے ہیں. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس میں ہم رول کیج کے اوپر ہم نے، جس انسان کی سب سے بڑی سیفٹی اسی میں ہے. جب آپ اتنی ہائی سپیڈ پہ کیری کر رہے ہوتے ہیں، 160 170 پہ جا رہے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ گاڑی ٹاپل ہو گئی تو آپ کی زندگی کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے رول کیج کے اوپر خاص طور پہ ہم نے فوکس کیا ہے کہ وہ سب سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ریسنگ سیٹس ہیں، ہارنیسز ہیں 4 پوائنٹس. نارملی ہماری جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ سنگل ہارنیس ہوتی ہے، بیلٹ ہوتی ہے، وہ اتنا سیفٹی نہیں ہوتی جتنی کہ ہماری 4 پوائنٹس اور 5 پوائنٹس ہارنیسز بھی آ گئی ہیں. اور فائر ایکسٹنگوشر ہے، فرسٹ ایڈ باکس ہے. یہ ہمارا سب گاڑیوں میں، چاہے وہ پرو ہے، چاہے وہ پروفیشنل کلاس ہے، چاہے وہ پروڈکشن کلاس ہے، سب میں ایک ہی سٹینڈرڈ کا ہوگا، اس میں کمپرومائز نہیں کیا گیا. سر اس میں کوئی بٹن کا بھی اضافہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ خدا نخواستہ کوئی آگ لگ جائے، کچھ سب کچھ یعنی کہ بند ہو جاتی ہے گاڑی، اس میں کوئی ایڈیشن دی گئی ہے، یہ کیا ہے اس طرح؟ جی اس میں سسٹم دیا ہوگا، کٹ آف سسٹم بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وہ سوئچ لگا لی ہے، خدا نہ خاصہ کہیں بھی آگ لگتی تو آپ اس کو کٹ آف کر دیں. اور پلس آپ کے پاس جو فائر ایکسٹنگوشرز ہوتے ہیں وہ ایک سٹینڈرڈ کے اور لیٹسٹ جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے، تاکہ فریش ریفل ہوئے ہوں، ایکسپائرڈ نہ ہوں. صحیح. تو اس میں تھوڑا سا ٹریننگ سیشن بھی دیتے ہیں ہم لوگ، سمجھاتے ہیں کہ ڈرائیور حضرات کو بھی کس طرح گاڑی کو آگ لگ جائے آپ نے کس طرح اس کو آگ بجھانی ہے، کیونکہ آپ ڈیزرٹ میں اور جنگل میں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا کو ڈرائیور ہوتا ہے، باقی کوئی لوگ نہیں ہوتے. تو یہ چیز اگر بہت زیادہ آگ لگ گئی تو پھر گاڑی کو چھوڑ کے آپ ایک طرف ہو جائیں، خدا نخواستہ اس میں آپ کی جان کا خطرہ ہے. چھوٹی آگ ہے تو اس پہ آپ فائر ایکسٹنگوشر سے بجھا لیں. تو باقی ہم یہ بھی ڈرائیور حضرات کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا ہے تو فرسٹ ایڈ میں وہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، ایکسکیوز می، تو نہیں ہوتا تو آپ اس کو اپنے کو ڈرائیور کو یا آپ اپنے ڈرائیور کو کس طرح فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں. اس کی بھی ہم نے 1122 سے جو ہے نا یہ ٹریننگ لی ہوئی ہے سب نے، جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں.
बाकी आज तक जितनी भी रेसेस हुई हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी सीरियस मेजर इंजरी नहीं हुई जिसमें कभी कोई जान का ख़तरा हुआ हो। तो अल्लाह की एक मेहरबानी से ये काम चल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत बात सर। और इसी के साथ सर बात करते हैं हम थोड़ी सी कि ट्रैक के हवाले से, कि ट्रैक में जो इजाफा हुआ है इतना तरेल, यानी कि अब आप देखें रहीम यार ख़ान, बहावलपुर और एक और ज़िला भी हमारा है, उस पे भी मुझे भी थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दें कि ये जो इजाफा हुआ है इसमें क्या आप लोगों को इसमें नज़र आया है कि इससे कोई बेहतरी आई है, हम लोगों को लोग ज़्यादा हम अट्रैक्ट कर सकें, क्या हुआ सर? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शुरू में ये रैली 3 दिन पर मुश्तमिल होती थी। पहला दिन क्वालिफाइंग का, दूसरा दिन जो है वो आपका प्रीपेड का या स्टॉक का होता था, और तीसरा दिन प्रीपेड का। फिर कहते हैं ना कि शौक़ हो, और उस शौक़ की हद कोई नहीं होती, और ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये हमारे जो सामने मौजूद 3 साहिबान बैठे हुए हैं, ये तीनों अपनी अपनी कैटेगरीज़ में विनर साहिबान हैं। तो अब इनके शौक़ का आलम, तो ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ें। फिर हमारी भी होती थी कि रेस को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरफ लेके जाएं, और रेस एक बड़ी रेस के तौर पर हो। तो अब ये ट्रैक जो हमारा है, ये जो प्रीपेड से मुतालिक रजिस्ट्रेशन जो आती है, इनके 2 दिन ये ट्रैक पर होते हैं। ठीक है। और जो स्टॉक साहिबान हैं वो 1 दिन गाड़ी दौड़ाते हैं, ये 2 दिन गाड़ी दौड़ाते हैं। सही। तो इसके हमने 2 ट्रैक्स बनाए हुए हैं, और एक ट्रैक तकरीबन कोई 300 किलोमीटर प्लस माइनस पर मुश्तमिल है। और जो ये 2 दिन गाड़ी दौड़ाते हैं, इस तरह से तकरीबन ये 600 किलोमीटर गाड़ी जो है वो 2 दिन में दौड़ाते हैं प्लस माइनस। ठीक है। तो बाकी जो डर्ट बाइक है उनका थोड़ा ट्रैक कम होता है, क्वाड बाइक का और कम है, ट्रक का भी कम रखा हुआ है। तो ये हर एक का ट्रैक्स डिफरेंस ट्रैक्स हैं हमारे सर, डिफरेंट हैं, और बड़ा अच्छा लगा, और इंशाल्लाह हम भी कभी इसको देखने ज़रूर आएंगे। लेकिन प्रोग्राम का टाइम हमेशा की तरह बड़े गलत टाइम पे ख़त्म होता है। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सर बहुत क्विकली, जैसे आप रेस करते हैं ना, वैसे क्विकली हमें अपने दिल की बात हम सब के लिए, हमारे पूरे वसेब के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? रेस वाला क्विक। जी, मैं तो ये कहूँगा कि नौजवान नस्ल जितनी भी है, ये हमने मौका फराहम कर दिया है डेजर्ट में जाके अपनी स्किल और अपनी थ्रिल दिखाने का, बजाय रोड्स पे आके करने के और एक्सीडेंट करें, अपनी जान का भी ख़तरा, दूसरों की भी जान का ख़तरा। मेहरबानी फरमाएं कि इसको स्ट्रीट्स के ऊपर ना करें। जितने भी यंगस्टर्स हैं, ये मौका मुयस्सर है, आएँ ज़रूर करें अपनी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर। जी, जैसे सर अनस ने फरमाया कि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए। रोड्स पे ड्राइव करें, बेल्ट लगाएं, अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनें, जान है तो जहान है। और दूसरा ये है कि जो यंगस्टर आना चाहते हैं, आपके पीटीवी के चैनल के थ्रू, और सर बैठे हैं टीडीसीबी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के थ्रू, जो यंगस्टर रेस में आना चाहते हैं, अगर फाइनेंस का कोई मसला है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी इल्तिजा है कि हुकाम बाला तक ये रिक्वेस्ट पहुंचाई जाए कि कुछ क्लब्स बनाए जाए जिनमें कोई छोटे ट्रैक्स भी हों, कोई गाड़ियां भी गवर्नमेंट की तरफ से हों, ताकि जो यंगस्टर नए आने वाले हैं उनको आगे आने का मौका मिले। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। मैं तो ये चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर यंगस्टर बाइक चलाते हैं और वन व्हीलिंग करते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि हमने ये ट्रैक अब बन गया हुआ है हमारे पास, जो भी अपना शौक़ है यहाँ के पूरा करें और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें, और सेफ्टी के साथ इंजॉय करें आगे। बहुत खूबसूरत बात, और दूसरों की ज़िंदगी भी ख़तरे में मत डालें। सर, आपके दिल की बात। देखें, हमारे यहाँ ये मशहूर है और कहा जाता है कि पैसा बड़ा ज़रूरी, किसी भी काम के लिए पैसा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि पैसा ज़रूरी नहीं है। आपकी डिटर्मिनेशन हो, आप उसके ऊपर कुर्बानियाँ दे सकें, ठीक है, आपकी लगन हो, आपकी जुस्तजू हो, पैसा आ जाता है। पैसा मसला नहीं है। बिल्कुल। चाहे जो भी आपका शौक़ है इस दुनिया में, आप वो अपना शौक़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी बैक पर आपको उतनी ही कुर्बानियाँ देनी हैं, उतना ही जुस्तजू शौक़ को पूरा करने, डिटर्मिनेशन चाहिए। बुनियादी चीज़ ये है, पैसा नहीं है। तो मैं आपके इस चैनल की तवज्जो से यही कहूँगा कि अगर आपको स्पॉन्सर्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको फाइनेंस करेंगे, लेकिन आपकी इतनी महारत हो, ठीक है, कि लोग आएँ और कहें जनाब पैसा हम सर्व करते हैं, गाड़ी आप दौड़ाइए। थैंक यू। सबका मैसेज, मेरा मैसेज आज टाइम बिल्कुल क्या नहीं नाज़रीन, जल्दी ना
सॉन्ग सुन सो अज इवें करो तुसां भी साकू पैगाम गाने च रहो जा ठीक है ते मेरे को दे सो इजाजत अपनी दुआवां च रखे सो याद मेरे को मेरी पूरी टीम को कल वल मिलसू नवे प्रोग्राम के नाल अल्लाह हाफिज